अगर आपको मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, कोई जाए ढूंढ के लाए, किसका रीजन क्या है, इफ यू आर वरीड अबाउट दैट रीजन, तो ये वीडियो में आपको जवाब मिलने वाला है। मेरा नाम है डॉक्टर उमेश वाधवानी। ये वीडियो है नींद के बारे में। वीडियो शुरू करें उससे पहले 3 सेकंड का मेरा इंट्रो आएगा, फट से वीडियो शुरू करते हैं ताकि आपको नींद ना आ जाए। ऑलराइट, सबसे पहले सोना हमें क्यों जरूरी है उसके बारे में बात करेंगे और एंड में आपको पता चल जाएगा कि हमें कितने घंटे नींद लेनी चाहिए एंड जल्दी सोना है, जल्दी उठना है, ये सारे कंफ्यूजन सब कुछ क्लियर होने वाला है। तो सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड कि हमें नींद लेनी क्यों चाहिए। यू नो, एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है चित्रगुप्त। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमारी नींद इज लाइक चित्रगुप्त। चित्रगुप्त हमारे पूरे दिन का हिसाब किताब करता है। आप लेट्स से वेट लॉस पे काम कर रहे हो, तो वेट लॉस का जो कैलोरी इन कैलोरी आउट डेफिसिट में जाओगे, तुम्हारी बॉडी जो बैलेंस आउट करती है, आपने कम कैलोरी खाई, फैट बर्न करना है, ये वगैरह हिसाब किताब नींद में होता है। आपको मसल बिल्ड करना है, फैट बर्न करना है, उसके लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, ग्रोथ हार्मोन, आप जब डीप लेयर ऑफ स्लीप में जाते हो तब वो रिलीज होता है। अगर आप डीप स्लीप नहीं ले रहे हो, आपका ग्रोथ हार्मोन सही से रिलीज नहीं होगा। कॉर्टिसोल लेवल्स का रेगुलेशन, आपका जो स्ट्रेस हार्मोन है, स्ट्रेस हमारे लिए जरूरी है, उसके ऊपर हमने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। स्ट्रेस जब भी आप होते हो तो कॉर्टिसोल लेवल्स ऊपर जाते हैं, बट स्ट्रेस का एक काम है आपको एक पोटेंशियल थ्रेट या पोटेंशियल सिचुएशन के लिए तैयार करना। वो सिचुएशन नहीं है, आपका स्ट्रेस हार्मोन ऊपर रहेगा तो वो आपके लिए नुकसानकारक है। वो कॉर्टिसोल का हार्मोन का, स्ट्रेस हार्मोन का रेगुलेशन करना, वो भी नींद मैनेज करती है, चित्रगुप्त आपका मैनेज करता है। देन हंगर एंड सटाइटी का हार्मोन्स, सो देयर आर 2 हार्मोन्स को लेप्टिन एंड ग्रेलिन। ये दोनों आपके हंगर, सटाइटी, एपेटाइट को मैनेज करते हैं। मतलब आपने 3-4 घंटे तक खाना नहीं खाया, आपको भूख लगना, आपने कुछ खाना खाया, आपका पेट भर जाना, उसका जो फीलिंग आता है, सो दैट यू डोंट डू ओवर ईटिंग, ये सब मैनेज करने के लिए ग्रेलिन और लेप्टिन हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है। उनका रेगुलेशन भी नींद करती है। आपकी मसल का ग्रोथ, जैसे आप मसल बिल्डिंग कर रहे हो, तो आप जिम में जा रहे हो, मसल के लिए वेट लिफ्ट कर रहे हो, तो आपका वजन जिम में या मसल जिम में नहीं बढ़ रहा है। रिपेयरिंग एंड ग्रोथ ऑफ योर मसल हैपेंस व्हेन यू स्लीप। आपको कोई इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है, आपकी इम्यून फंक्शन जो काम करती है इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन को रिपेयर करने के लिए, तो जब आप सोते हो तो आपकी इम्यून सिस्टम में केमिकल सेट निकालती है जिसका नाम है साइटोकाइंस, जो आपके इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन को रिपेयर करती है। नींद ये मल्टीपल रीजंस की वजह से जरूरी है। और एक और चीज यहाँ पे ऐड करेंगे, आपकी मेंटल हेल्थ। आपने नोट किया होगा कि अगर रात को सही से नींद नहीं हुई तो दिक्कत होती है दूसरे दिन। यू आर एंग्री, इरिटेटेड, मूड स्विंग होता है, यू विल एंड अप ओवर ईटिंग बिकॉज ऑफ ऑल द रीजंस दैट वी जस्ट डिस्कस्ड। तो नींद लेना बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी सर कितना? उसके लिए एंड तक आपको बने रहना पड़ेगा। मैं आपको बता देता हूं कि आप अच्छी नींद कैसे ले सकते हो। सबसे पहले नींद लाने के लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है, तो आपका रूम जहां पे आप सो रहे हो वहां पे वो बेसिक रिक्वायरमेंट मीट होनी चाहिए। डार्कनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एवोल्यूशनरी हमारी बॉडी सनलाइट या सनराइज को देख के जग जाती है, वो दिन पे काम शुरू करने के लिए तैयार हो जाती है, और जैसे ही रात को सूरज ढल जाता है, डार्क होता है, तो आपकी बॉडी सोने के लिए तैयार हो जाती है। तो आपके कमरे में जहां पे आप सो रहे हो वहां पे लाइटें चालू हैं, बहुत ज्यादा आवाज हो रखा है, या आप स्क्रीन के सामने बैठे हुए हो, तो आपकी बॉडी को सिग्नल जाएगा ही नहीं, तो आपको नींद आने में दिक्कत हो सकती है। तो सबसे पहले अपने रूम को अच्छे टेम्परेचर पे लेके आओ, कंबल वंबल अच्छे से आपकी कंफर्ट के हिसाब से ले लो, डार्क जो ब्लैकआउट कर्टन्स होते हैं वो लगाओ, बत्ती बंद करो। दैट्स द आइडियल एनवायरनमेंट। उसके बाद आइडियल एनवायरनमेंट को कंटिन्यू करने के लिए एक 1 2 3 रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लो इसको। सोने के 3 घंटे पहले कुछ नहीं खाना, दूध भी नहीं पीना, पान भी नहीं खाना, कुछ भी नहीं। आपका डिनर, दूध, पान वान सब कुछ सोने के 3 घंटे पहले हो जाना चाहिए। सोने के 2 घंटे पहले कुछ भी लिक्विड मत पियो, सो दैट आपको रात को बीच रात नींद में सुसु ना आए, नींद डिस्टर्ब ना हो। 1 घंटे पहले कोई भी स्क्रीन्स नहीं देखनी है, फोन, लैपटॉप, किंडल विंडल कुछ नहीं देखना है। अगर आप देख रहे हो तो मेक श्योर उसमें से जो ब्लू रे निकल रही है उसको प्रोटेक्ट करने वाले ग्लासेस पहन के आप कर रहे हो। बट आइडियली अवॉइड स्क्रीन्स। फिजिकल बुक पढ़ना हो कर सकते हो, बट ये रूल फॉलो करोगे, इट कैन हेल्प यू विथ बेटर स्लीप। उसके बाद आता है क्रिएटिंग अ बेटर एनवायरनमेंट, लाइक कामिंग म्यूजिक लगा दो, थोड़ी कैमोमाइल टी पी लो, है ना, थोड़ी डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लो, स्ट्रेचिंग कर लो। ये सारी चीजें भी आपको अच्छी नींद देने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती है, हेल्प कर सकती है। बहुत सारे लोग सप्लीमेंट्स, स्लीप गमीज, मेलाटोनिन पिल्स, कैमोमाइल टी, अश्वगंधा, इन सारी चीजों पे डिपेंड करते हैं। वेल देयर मे बी सम स्टडी सेइंग कि कैमोमाइल टी या अश्वगंधा आपके स्लीप के लिए बेहतर हो सकता है, बट इट्स नॉट अ यूनिवर्सल थिंग। आप ट्राई करके देखो अगर आपको हेल्पफुल हो सकता है तो, बट मैं बोल रहा हूँ पहले की जो चीजें मैंने बोली वो ट्राई करोगे तो वो ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। इसके बाद देयर इज दिस वन थिंग व्हिच कैन
एब्सोल्युटली हेल्प यू विद बेटर स्लीप इज वर्किंग आउट फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। अगर आप पहला ही दिन की शुरुआत में अच्छा खासा हाफ एन आवर 45 मिनट का वर्कआउट कर रहे हो, दैट कैन हेल्प यू स्लीप बेटर एट नाइट। देयर आर मल्टीपल स्टडीज सपोर्टिंग दैट थिंग, सो ट्राई दैट आउट। देन देर आर सर्टेन थिंग्स जिसकी वजह से आपको नींद का प्रॉब्लम हो रहा है। अगर आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, कोई भी मेंटल हेल्थ कंडीशन है जो आपको कीपिंग इट अप एट नाइट, so you have to look into that. You have to consult a professional, work on your stress or mental health and see if that can help you with better sleep. But प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना और उसके बारे में कुछ करना बहुत जरूरी है। ट्रस्ट मी, देयर आर नो शॉर्टकट्स, देयर आर नो स्पेसिफिक फूड आइटम्स दैट कैन हेल्प यू स्लीप बेटर। दीज आर द थिंग्स दैट आई सेड, वो आप अपनी लाइफस्टाइल में इनकलकेट करो रोज का रोज। जो रूट प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको नींद आने में दिक्कत हो रही है उसको एड्रेस करो, उसके बारे में कुछ करो, यू विल हैव अ रियली गुड स्लीप रूटीन। स्लीप रूटीन की बात करते हैं तो लास्ट पॉइंट पे आते हैं कि कितना नींद लेना चाहिए। डिफरेंट पीपल विल टेल यू डिफरेंट थिंग्स। कुछ लोग बोलेंगे कि 6 से 8 घंटे नींद लेनी चाहिए, विच इज फेयरली राइट, बट मैं इसको थोड़ा सा ऐसे और पुश कर लेता हूँ। इट शुड बी 7 to 9 hours एंड देयर इज नो स्पेसिफिक नंबर। आप अपने लिए वो नंबर फिगर आउट करो, बिकॉज वी ऑल हैव डिफरेंट स्लीप क्रोनोटाइप। वो हमारी एज, सेक्स, हाइट, वेट, जेनेटिक्स, हम कहाँ काम कर रहे हैं, हमारा कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है, ये सारी चीजों पे डिपेंड करता है। तो अ सिंपल मेथड वुड बी 7 to 9 hours। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या पता है आपको? हैविंग अ रेगुलर स्लीप रूटीन। आप 10 घंटे नींद ले रहे हो, बट आज रात को 10 बजे सोए, कल रात को 3 बजे सोए, फिर परसों वापस से 9 बजे सोए, फिर 12 बजे सोए। अगर आपका स्लीप रूटीन ऑल ओवर द प्लेस है तो आपको स्लीप के जो भी बेनिफिट्स हैं वो सही से नहीं मिलेंगे। मैं बोल रहा हूँ 5 घंटे सोने कब मिल रहा है ना, बिकॉज ऑफ वट एवर गोइंग ऑन इन योर लाइफ। 5 घंटे सो बट सेम रूटीन पे सो। यू नो, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, सर बहुत स्टडी है, बहुत होमवर्क है, बहुत असाइनमेंट्स है, प्रोजेक्ट्स है, ये वो, हम नींद नहीं ले पा रहे हैं। आप जितनी भी ले रहे हो वो स्पेसिफिक टाइम पे लो। रात को 4 बजे सोना है, 4 बजे सो, रोज रात को 4 बजे सो। 11 बजे उठना है, 11 बजे, पर रोज 11 बजे उठो। हैव अ रेगुलर स्लीप रूटीन दैट विल हेल्प यू बेनिफिट मोर देन फोकसिंग ऑन द स्पेसिफिक नंबर। आइडियल दुनिया में सेम रूटीन होना चाहिए, 7 से 9 घंटे नींद लेनी चाहिए, आपको स्लीप के सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। कैसे लाना है वो हमने बात कर लिया ऑलरेडी। जल्दी उठना, जल्दी सोना। अगर आइडियल दुनिया में आप रह रहे हो और आइडियली आप वो फॉलो कर पा रहे हो, व्हाई नॉट? नहीं कर पा रहे हो, आपको वो बुरा इंसान नहीं बना रहा है। आप जितने टाइम जगे हुए उसमें आप क्या करते हो, लोगों के साथ कैसे बिहेव करते हो, दैट डिसाइड्स वेदर यू आर अ गुड ह्यूमन बीइंग और नॉट। तो लेकिन डोंट सोसाइटी, पेरेंट्स ने जो बोला इतना सुनने की जरूरत नहीं है। ये था छोटा सा वीडियो ऑन स्लीप और वेट लॉस के बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, इसका लिंक मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। तो इफ यू आर समवन हु इज फोकस्ड ऑन वेट एंड आपको जानना है कि आपका नींद आपके वेट लॉस को कैसे इंपैक्ट करता है, तो वो वीडियो देख लो। ये वीडियो के बारे में कोई भी सवाल हो कमेंट्स में मुझसे पूछो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या ही कर रहे हो, कर लो। इतना प्यार से भाई आपको समझाता है सारी चीजें, सब्सक्राइब करो एंड मेक श्योर आप ये वीडियो अपने एटलीस्ट एक दोस्त को भेज रहे हो। दैट्स ऑल आई एम आस्किंग फॉर। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। अपनी नींद का ध्यान रखो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, बिकॉज इतना मुश्किल नहीं है, सिंपल है।